श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 71। श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना। श्री गणेश जी के स्त्री जाति के प्रति मातृ ज्ञान के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की कहानी। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर एक पौराणिक कथा सुनाई थी कि सिद्ध ज्ञानियों के अधिनायक श्री गणेश जी के हृदय में इस प्रकार मातृ ज्ञान कैसे दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हुआ था। मद श्रावि गज तुंडधारी लंबोदर देव के प्रति इसके पूर्व हम लोगों की विशेष भक्ति श्रद्धा नहीं थी, किंतु श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से उस वृत्तांत को सुनने के पश्चात तभी से हमें यह धारणा हुई है कि श्री गणेश जी वास्तव में ही समस्त देवताओं से पहले पूजन प्राप्त करने योग्य हैं। किशोरावस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी की दृष्टि एक बिल्ली पर जा पड़ी। बाल्य चापल्यवश उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हुए तथा मारपीट कर उन्होंने उसे घायल कर डाला। किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर बिल्ली भाग गई। कुछ देर बाद गणेश जी अपनी माता श्री पार्वती देवी के समीप पहुँचे। बड़े आश्चर्य से वे क्या देखते हैं कि उनकी माता जी के अंगों पर जगह जगह पर मार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। माता जी की उस दशा को देखकर अत्यंत व्यथित हो जब उन्होंने कारण पूछा, तब विषन्नता के साथ देवी ने उत्तर दिया, तुम्हें तो मेरी इस दुर्वस्था के कारण हो। मातृभक्त गणेश जी यह सुनकर विस्मित तथा अत्यंत व्यथित हो आंखों में आंसू भरकर बोले, यह क्या कह रही हो माँ, मैंने तुमको कब मारा? यह भी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया हो जिससे तुम्हें अपने अबोध बालक के कारण इस प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ा। जगन्मयी देवी ने उत्तर दिया, तुम्हें विचार कर देखो कि आज तुमने किसी प्राणी को मारा है या नहीं। गणेश जी बोले, हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बिल्ली को मारा है। और फिर यह सोचकर गणेश जी रोने लगे कि शायद बिल्ली के मालिक ने ही मेरी माँ को इस प्रकार मारा होगा। तदनंतर अंतक्त बालक को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाकर श्री गणेश जननी बोली, तुम जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। तुम्हारे सम्मुख विद्यमान इस शरीर पर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है, किंतु असल बात यह है कि मैं ही बिल्ली आदि समस्त प्राणी रूप से इस संसार में विचरण कर रही हूँ। यही कारण है कि तुम्हारे मारने का चिन्ह मेरे अंगों पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुमने बिना जाने ऐसा किया है, इसलिए दुखित न हो, किंतु आज से इस बात को ध्यान में रखना कि स्त्री मूर्तिधारी सभी प्राणी मेरे अंश संभूत हैं तथा पुरुष मूर्ति विशिष्ट प्राणी वर्ग का जन्म तुम्हारे पिता के अंश से हुआ है। शिव तथा शक्ति को छोड़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। गणेश जी ने माता के इस कथन को श्रद्धापूर्वक हृदयंगम कर लिया। यहाँ तक कि विवाह का अवसर उपस्थित होने पर यह सोचकर कि माँ के साथ ही विवाह करना पड़ेगा, वे विवाह बंधन में आबद्ध नहीं हुए। इस प्रकार गणेश जी सदा के लिए ब्रह्मचारी बने रहे तथा यह जगत शिव सत्यात्मक है इस बात को अपने हृदय में सदा धारण किए रहने के कारण ज्ञानियों में वे सर्वाग्रगण्य हैं। गणेश तथा कार्तिकेय के जगत के परिभ्रमण संबंध में आख्यायिका। इस कथा को कहने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने गणेश जी की महिमा सूचक निम्नलिखित आख्यायिका का भी उल्लेख किया। किसी समय श्री पार्वती देवी ने अपने बहुमूल्य रत्नहार को दिखाकर गणेश तथा कार्तिकेय से कहा कि चतुर्दश भुवनात्मक इस जगत की परिक्रमा कर तुम दोनों में से जो सबसे पहले मेरे समीप उपस्थित होगा उसे मैं यह रत्नहार प्रदान करूंगी।
मयूर वाहन कार्तिकेय अपने अग्रज के लंबोदर स्थूल शरीर के गुरुत्व को सोचकर तथा उनके वाहन मूषक की मंथर गति का स्मरण कर मुस्कुराए और यह सोचकर कि रत्नहार मुझे ही मिलेगा, अपने मयूर पर सवार हो जगत की प्रदक्षिणा करने को चल दिए। कार्तिकेय के जाने के बहुत देर बाद गणेश अपने आसन पर से उठे और ज्ञान नेत्र से शिव शक्त्यात्मक जगत को श्री हर पार्वती के शरीर में अवस्थित देखकर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा तथा वंदना कर निश्चिंत चित्त से बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय लौटे, परंतु श्री पार्वती जी ने वह हार गणपति जी को ही प्रदान किया और उसे अत्यंत स्नेह से उनके गले में डाल दिया। इस प्रकार गणेश जी के रमणी मात्र के प्रति मातृभाव का उल्लेख कर श्री राम कृष्ण देव बोले, मेरा भी रमणी मात्र में के प्रति यही भाव है, इसलिए पत्नी के अंदर श्री जगदम्बा की मातृमूर्ति का साक्षात दर्शन प्राप्त कर मैंने उसकी पूजा तथा चरण वंदना की थी। तंत्र साधना में श्री राम कृष्ण देव की विशेषता। रमणी मात्र के प्रति मातृ ज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण्ण रखकर तंत्रानुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान किए जाने की बात किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है। वीर मतावलंबी होकर साधक अब तक शक्ति यानी स्त्री सहकारी को ग्रहण करते रहे हैं। तदर्थ वीर मत के आश्रयी सभी साधकों में यह दृढ़ धारणा हो गई है कि शक्ति ग्रहण किए बिना साधना में सिद्धि या श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अपनी पशु वृत्ति तथा उस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर साधक वर्ग कभी कभी पर की शक्ति को अंगीकार करने में नहीं हिचकते। इसलिए लोग तंत्र शास्त्र निर्दिष्ट वीराचार मत की निंदा करते रहते हैं। श्री जगदम्बा की इच्छानुसार उक्त विशेषता का विकास। युगावतार लोकोत्तर श्री राम कृष्ण देव ने ही अपने बारे में बारंबार हमसे इस बात को कहा है कि उन्होंने आज जन्म कभी स्वप्न में भी स्त्री का ग्रहण नहीं किया है। अतः जन्म भर मातृभावावलंबी श्री राम कृष्ण देव को वीर मत के साधनानुष्ठान में प्रवृत्त कराने में श्री जगदम्बा का गूढ़ अभिप्राय विद्यमान था, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। शक्ति ग्रहण किए बिना श्री राम कृष्ण देव की सिद्धि प्राप्ति के द्वारा प्रमाणित तथ्य। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। साधना विशेष को ग्रहण कर उसके फल को प्रत्यक्ष करने के निमित्त व्याकुलता पूर्ण हृदय से श्री जगदम्बा के से हट करने पर 3 दिन में ही मैं सफल हो जाता था। शक्ति ग्रहण किए बिना वीराचार के साधनों में इस प्रकार अल्प समय के अंदर उनकी सफलता से स्पष्टतया यह प्रमाणित होता है कि पंचमकार या स्त्री ग्रहण उन अनुष्ठानों के आवश्यक अंग नहीं है। संयम रहित साधक अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर ही उस प्रकार का आचरण किया करता है। साधक द्वारा इस प्रकार किए जाने पर भी तंत्र ने उसे अभय दान दिया है तथा पुनः पुनः अभ्यास के फलस्वरूप समय आने पर वह भी दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होगा, इस बात का उपदेश प्रदान किया है। इससे उस शास्त्र के परम कारुणिकत्व की ही पुष्टि होती है। तंत्रोक्त अनुष्ठानों का लक्ष्य। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिन रूप रसादी पदार्थों से प्रलुब्ध होकर साधारण मानव बारंबार जन्म मरणादि का अनुभव कर रहा है तथा ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन पा रहा है, संयम की सहायता से पुनः पुनः प्रयास तथा चेष्टा के द्वारा उन वस्तुओं को ईश्वर की मूर्ति से धारणा करने के निमित्त साधक को अभ्यस्त कराना ही तांत्रिक क्रियाओं का लक्ष्य है।
साधकों के संयम तथा समस्त भूतों में ईश्वर दृष्टि के तारतम्य को ध्यान में रखकर ही तंत्रों में पशु, वीर तथा दिव्य भावों का उल्लेख किया गया है एवं तदर्थ ही साधकों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय भाव का अवलंबन कर ईश्वरोपासना के लिए अग्रसर होने का उपदेश दिया गया है। किंतु कठोर संयम को आधार बनाकर तंत्रोक्त साधनाओं में प्रवृत्त होने से ही फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस बात को समय के प्रभाव से लोग प्रायः भूल चुके थे तथा उनके कुकर्मों के लिए तंत्र शास्त्र को ही दोषी ठहराकर लोग उसकी निंदा करने लगे थे। अतः उन अनुष्ठानों में रमणी मातृ के प्रति पूर्णतया मातृभावापन्न श्री राम कृष्ण देव की सफलता के द्वारा सच्चे साधकों को किस लक्ष्य की ओर चलना है, इस बात का निर्देश प्राप्त होने से जैसे उनका महान उपकार हुआ है, ठीक उसी प्रकार तंत्र शास्त्र का प्रामाण्य सुप्रतिष्ठित होकर वह शास्त्र महिमान्वित हुआ है।